तो दोनों की सलाह मशवरा से होती है, दोनों की रजामंदी से होती है। तो ऐसे ही जब डिवोर्स होता है, तलाक होता है, तो आप कैसे एक तरफा तलाक देकर छुट्टी हो जाते हैं। 3 तलाक के मामले को देश की सर्वोच्च अदालत तक ले जाने वाली सहारनपुर की अतिया साबरी ने भरण पोषण भत्ते के मामले में एक बार फिर जीत हासिल की है। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने अतिया को एप्लीकेशन की डेट से लेकर अब तक 13,44,000 रुपए का एक मुश्त गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इसके अलावा अतिया को 21,000 रुपए हर महीने भरण पोषण भत्ता मिलेगा। इसमें अतिया और उसकी 2 बेटियों की बराबर की हिस्सेदारी होगी। अतिया साबरी ने यह शिकायत 24 नवंबर 2015 को अपने पति वाजिद अली के खिलाफ अदालत में दाखिल की थी। कहा था उसका निकाह 25 मार्च 2012 को वाजिद अली के साथ हुआ था। शादी में परिवार वालों ने कार, जेवर, घर का जरूरी सामान सहित 25 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन ससुराल वाले इसके बावजूद 20 लाख रुपए की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने अतिया को जहर देकर मारने की भी कोशिश की, परंतु वह बचकर अपने मायके आ गई। तो दोनों की सलाह मशवरा से होती है, दोनों की रजामंदी से होती है। तो ऐसे ही जब डिवोर्स होता है, तलाक होता है, तो आप कैसे एक तरफा तलाक देकर छुट्टी हो जाते हैं। उन्होंने तलाक मुझे 2 नवंबर को दिया था। वो लेटर भैया के ऑफिस भिजवाया जाता है, वहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे हो गया, जबकि उस बंदे से मेरी कोई बात नहीं हुई, कोई फ़ोन नहीं किया। उन्होंने मुझे आज तक क्लियर नहीं कहा कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। मैं इस डिवोर्स को मानती नहीं हूँ। तो हमने ये वाला लेटर फिर सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है कि मुझे ऐसे मेरे साथ हुआ है और ऐसे मुझे उसके साथ न्याय मिलना चाहिए। और एक कानून ऐसा बनाए कि जो जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें उनका अधिकार मिल जाए और उन्हें ये एहसास हो वो कोई फैसला ले सकती है। मेन फॉल्ट जो था मेरा जो अपना वो था, नुकसान जो हुआ ये कि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिसकी वजह से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सेकंड बेटी होने के बाद उन्होंने बिल्कुल सारी हदें पार कर दी। उसके बाद मुझे पॉइजन दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे घर पे ट्रीटमेंट चला, सरकारी अस्पताल में चला। मुझे अपने अंदर से एक आवाज़ आई कि अगर मैं हार गई, मैं डर गई, तो इनका क्या होगा। इनके लिए मुझे लड़ना है और मुझे अपना हक जीतना है। नवंबर 2015 में उनके पति ने उसे तलाक दे दिया। अतिया ने उसके खिलाफ न्यायालय में आवाज उठाई। अतिया ने अपने पति के खिलाफ भरण पोषण भत्ते का एप्लीकेशन अदालत में दाखिल किया। अपने पति की आय 1 लाख हर महीने बताते हुए अतिया ने कहा कि वाजिद के नाम हीरो होंडा मोटरसाइकिल की डीलरशिप तथा खेती के 100 बीघा जमीन है। अतिया ने अपने लिए 25,000 तथा अपनी दोनों बेटियों के लिए सादिया और सना के लिए 10-10 हजार हर महीने भरण पोषण भत्ता मांगा। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्य के आधार पर प्रधान न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने 22 मार्च को यह फैसला सुनाया। आतिया और उसकी 2 बेटियां सादिया और सना के लिए 7-7 हजार रुपए भरण पोषण भत्ते के रूप में तय किया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि भरण पोषण का भुगतान आतिया को अपने एप्लीकेशन डेट से लेकर अब तक के डेट में दिया जाएगा। इस तरह आतिया को 5 साल 4 महीने का भरण पोषण भत्ता मिलेगा। आतिया कहती है लड़ाई लड़ पाना आसान नहीं था। इस दौरान कोर्ट कचहरी करने में उनका एक पैर घर में तो दूसरा पैर कचहरी में रहा। उन्हें असहनीय उत्पीड़न भी सहना पड़ा, लेकिन न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा था। इंसाफ की जीत हुई है। वह महिलाओं को संदेश देकर कहती है कि अपने हक की लड़ाई लीडर होकर लड़े और न्याय प्रणाली पर भरोसा रखे, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करे और जुल्म को दबने न दे।